अरबी के कंद और पत्ते का प्रयोग सब्जी में होता है, इसलिए बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसकी बुवाई का ये सही समय है। अच्छी फसल के लिए यह जरूरी है कि इसकी बुवाई के समय सभी तकनीकी बातों का पूरा ध्यान रखा जाए, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आराधना। मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम लोग मिरेकल वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि लोग उसका कम से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद जब आप इसके गुणों को जानेंगे तो बहुतायत में इसका प्रयोग करेंगे। उस सब्जी का नाम है अरवी की सब्जी। ये सब्जी अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटा हुआ है। ये बस एक सब्जी नहीं है, बल्कि इसमें मेडिसिनल गुण यानी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसा कि अरवी की सब्जी का लोग प्रयोग जो करते हैं, ज़्यादातर उसके कंद होती है जो मिट्टी के अंदर आती है उसके लिए करते हैं, या इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी या पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष बात है कि कच्चे अरवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार जब अरवी को खा लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड रहता है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो होता है जिसके कारण हमारे गले में जो खुजली टाइप की होती है इसके कारण होती है, तो कहीं आता है हो जाता है ये रसायन, जिसके कारण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप इसको रात भर ठंडे पानी में जब भिगो के रखते हैं तो भी ये रसायन निकल जाता है और आप इसका सही पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है वो तो बहुत मात्रा में होता ही है, उसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भी बहुतायत मात्रा में जरूरी होता है। ये हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी सुचारू रूप से जीने के लिए ये सारे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी की अगर कमी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां परिलक्षित होती हैं। तो ये सब्जी जो है बहुत सस्ती होती है, सुलभ होती है। भारत के हर राज्य में लगभग ये उगाई जाती है। अरवी जो होती है वो लगभग 130 से 140 दिन की फसल होती है। बहुत ज़्यादा जो लेट ड्यूरेशन तक लगाया जाता है वो 150 दिन में इसकी कटाई होती है, यानी कि 5 महीने का ये क्रॉप है। ज़्यादातर लोग जो अरवी लगाते हैं वो इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं लगाते, किसी न किसी क्रॉप फसल के साथ मिश्रित रूप में लगाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि इसमें चूँकि कीट, बीमारी, ये सब की समस्या थोड़ी कम होती है और ये कंद फसल है, मिट्टी के अंदर होती है, तो आप इसको मिश्रित रूप में अगर लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें, मतलब प्लाऊ चला के उसमें खुदाई करने के बाद उसको थोड़ी भुरभुरी सी बना लेनी चाहिए, ताकि कंद फसल है उसको है। अगर मिट्टी पोली नहीं होगी तो फिर उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी और जो कंद होगा उसका आकार और उसका भार आपको कम मिलेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पीएच की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो लगभग आप 5.5 से 7.5 है। ज़्यादा क्षारीय मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 250 केजी जो अच्छी सड़ी हुई खाद जो होती है वो इसका इस्तेमाल पर हेक्टेयर की रेट से करें। जब भी आपको फसल लगानी हो उसके 15 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और धूप में अच्छे से इसको। जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए यूरिया 35 किलोग्राम, डीएपी 110 किलोग्राम और पोटास 170 किलोग्राम देने की जरूरत होती है। इन उर्वरकों में से यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम और डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा दे दें। शेष 85 से 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार में करें। इसलिए
बोले तो जैसा कि हर फसल में होता है कि जो लोकल वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समृद्ध वैरायटियाँ हैं, समृद्ध किस्में हैं, उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें पंचमुखी, सफ़ेद गौरिया, सहस्त्रपूर्णा, सहस्त्रमुखी, सेलेक्शन, नरेंद्र अरविवन, ये सारे प्रमुख हैं। आप इनको लगा सकते हैं और अच्छी उपज इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रबी के रूप मौसम में भी लगाया जाता है और ये खरीफ के मौसम में भी लगाया जाता है। खरीफ फसल के रूप में इसकी बुआई जून कर सकते हैं और रबी फसल के रूप में इसकी बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। अब ये कंद है तो इनको थोड़ा उपचारित कर लेना अच्छा होता है, ताकि इसमें जो भी आपके फफूंदजनक रोग होंगे ये सब नहीं आएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 75% जो होता है वेटेबल पाउडर, उसके रेट से इसको 1 ग्राम पर लीटर में घोल लेते हैं। अच्छे से घोल में ये कंद को डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर छाया में अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद तो इसमें फफूंदियाँ जो होती हैं वो कम से कम लगती हैं। कंद जो है उसको ज़्यादा गहराई में कभी भी नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो उसके जो तने निकलते हैं उसमें दिक्कत आती है और पत्तियां ये सब उतने अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो ये जो अरवी का कंद होता है, जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लगभग इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसको हमेशा आप कोशिश करें कि पे लगाएं, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। इनको लगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते से ढक दे। तो पत्ते से ढकने से क्या होता है कि इसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो आप करें, उसके डबल फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आप उसको सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरा है कि नई नई पत्तियां आती रहेंगी उसके कारण आपके फसल में। और चूंकि वेजिटेटिव ग्रोथ की बढ़वार कम हो, बहुत अच्छे बैठेंगे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा सटा के संकरे रूप में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो कंद को बढ़वाड़ के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपके कंद की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और करते हैं तो 180 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये मिलता है। और कुछ किसान इसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो स्टोर करने में आप देखें कि जहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो वो थोड़ा अंधेरा जगह हो और नमी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये फिर वहीं अंकुरित होने लगेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है।